कहानी के पिछले भाग को पढ़ने के लिए इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कृपया जाकर आप इसके पहले के भाग को पढ़ लेंगे। अब सुनिए आगे की कहानी। अचानक लगे धक्के से कनिषा खुद को संभाल न सकी और फर्श पर गिरने से पहले उसका शरीर वहां खड़े एक वेटर से टकरा गया, जिससे उसके हाथ का ट्रे छूटकर फर्श पर जा गिरा और उसमें रखे कांच के गिलासों के टुकड़े टुकड़े हो गए। कनिषा खुद के ऊपर बैलेंस ना बना पाने की वजह से उन नुकीले कांचों पर मुंह के बल गिरने लगी। एक पल में उसे ऐसा लगा जैसे अभी कुछ सेकंड में उसके पूरे चेहरे में कांच की वो छोटे छोटे नुकीले टुकड़े धंस जाएंगे। हालांकि अपनी आंखों को बंद कर कांच चुभने का इंतजार करते हुए जब 2 मिनट गुजर गया और उसके मन की घबराहट कुछ कम हुई, तभी कहीं जाकर उसे अपने सीने पर किसी की मजबूत हाथ की पकड़ महसूस हुई और उसने अपनी आंखों को धीरे से खोलकर अपनी नजरों को नीचे अपने सीने की ओर घुमाया और गिरकर चोट न लगने की वजह से उसने मन ही मन भगवान का शुक्र अदा किया। लेकिन जब उसका ध्यान लड़के के हाथ के पोजीशन और जगह पर गया, तब अचानक ही वो एक कान फोड़ू आवाज के साथ चिल्ला पड़ी। आह! सीधे खड़ा होने के बाद अपने सामने खड़े ईशान को देखकर वह कहने लगी, तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम मुझसे ऐसे सिचुएशन में फ्लर्ट कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां पकड़ने की? कनिषा के रिएक्शन को देखकर ईशान ने झट से उसके सीने पर रखे अपने हाथ को पीछे खींच लिया और अपने लिए हो चुके इस असहज सिचुएशन को कम करने के लिए गले को साफ करते हुए आत्मविश्वासी लहजे में बोला, देखो लड़की, मेरा इंटेंशन तुम्हें छूने का नहीं था। जब तुम गिरी, नेचुरली तरीके से मेरे हाथ तुम्हें गिरने से रोकने के लिए उठ गए और मैं ध्यान नहीं दे पाया कि कहाँ पकड़ा है। अच्छा, तो तुम मुझे पागल समझते हो? कनिषा बोली, अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसे अमीर खानदान के बिगड़ैल लड़के को मौका मिलते ही एडवांटेज लेने लगते हो। चिल्लाते हुए कनिषा ने ईशान की ओर अपनी तर्जनी उंगली दिखाई और फिर संक्षिप्त बोली, इसके लिए माफी मांगो मुझसे। किस बात की माफी? ईशान अकड़ते हुए बोला, तुमने मुझे टच किया था, इस बात की माफी। कहते हुए कनिषा ने अपनी आंखें घुरेरी। दूसरी ओर ईशान ने उसे चोट लगने से बचाया था, साथ ही उसने उसके चेहरे का बर्बाद होने से भी रोका था। इन सब के लिए शुक्रिया कहना छोड़ कनिषा उल्टा उससे माफी मंगवाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में ईशान ने तलखी से अपनी भुआएं उठाई और बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगा। उसकी समझ में कनिषा बेहद बिगड़ी अवी और बदतमीज किस्म की लड़की थी, जो सिवाय लोगों से उलझने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी एनर्जी उस पर बर्बाद नहीं की। जाते जाते वह भव्या से बोला, लेट्स गो भव्या। यस भाई, भव्या ने कनिषा की ओर मुस्कुराती नजरों से देखकर कहा और उसे अपना अंगूठा दिखाते हुए भागी। बिना माफी मांगे ईशान के जाने से कनिषा, जो अब इतने लोगों के बीच अब खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगी थी, अचानक उसे वो बात याद आने लगी जो हॉल में एंट्री करते हुए उसने लड़कियों के मुंह से सुना था। ईशान के लिए मन में गुस्सा होने के कारण वह बिना सोचे समझे ही चिल्लाई, भरी महफिल में एलिजिबल बैचलर की हरकतें ऐसी हैं तो इनकी तन्हाइयाँ कैसी होती होंगी। ये जो दावा करते हैं कि इनका किसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, वो असल में नंबर 1 के ठरकी होते हैं। और क्या लगता होगा इन्हें? अपनी रंगीन रातें और जिंदगी छुपाने के लिए बस एक फ़ोन कॉल या पैसे से भरा एक बैग। कनिषा और ईशान के बातचीत से पहले ही शांत हो चुकी लोगों की भुनभुनाहट तब एक बार फिर शुरू हो गई, जब कनिषा बिना सोचे समझे बस ईशान के बारे में कहती चली गई। इधर ईशान भी उसके इल्जाम सुनकर रुक चुका था। पलटकर सीधे उसकी निडर आंखों में देखते हुए ईशान कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलता, उससे पहले ही उसकी नजरें लोगों के फोन पर पड़ी, जिनसे वो वीडियो बनाते हुए एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। चूँकि ईशान न्यूज़ सेंसेशन नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने भव्या की कलाई पकड़ी और कनिषा के खिलाफ बिना एक शब्द भी कहे वहां से चला गया। कनिषा, जो हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, अब सभी लोगों के फोन कैमरा की नई टारगेट बन चुकी थी, इसलिए वो भी काफी जल्दी से वहां से दौड़ते हुए भाग गई। बाहर निकल उसने दूर से ही ईशान को अपने दोनों हाथों के सहारे कार के बोनट पर झुका हुआ देखा, जिसके पास खड़ी भव्या ने जैसे ही कुछ कहा, गुस्से से ईशान ने अपने हाथों को बोनट पर पटक दिया और दूसरे ही पल अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। कितना बदतमीज है, उस लड़की को बीच सड़क पर छोड़कर चला गया। तेवर तो ऐसे है जैसे कहीं का जहांपना हो। एक तो मुझे इंटेंशनली टच किया
और ऊपर से माफ़ी भी नहीं मांगी। अगर एक पल भी यहाँ और रुकता तो इस पर हरासमेंट का केस कर देती। पर कोई बात नहीं, आखिरी पंचलाइन तो मैंने ही मारी थी। इसका मतलब है कि मैं जीत गई। हाँ बिल्कुल, मैं ही जीती हूँ। खुद से ही बातें करते हुए कनीषा रोड के किनारे चलती गई। तभी उसे एक ऑटो दिखा और उसने अपने हाथ आगे दिया और उस ऑटो पर बैठ गई। हॉस्टल पहुंच जब वो अपने कमरे में गई, वहाँ एक बेड पर उसकी दोस्त सौम्या लेटी हुई थी। उसकी दाहिनी कलाई पर पट्टी लगी हुई थी और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। आहट सुनकर जब उसने आंखें खोली, कनीषा के कपड़ों पर कीचड़ और शकल पर 12 बजा हुआ देख कमजोर आवाज में पूछने लगी, कनीषा अब क्या करके आई है तू? कहाँ गई थी? कनीषा बोली, कहीं नहीं, तू आराम कर। जवाब देते हुए कनीषा ने अपने लिए एक जोड़े कपड़े उठाए और टॉवल लेकर नहाने चली गई। जब तक वो नहाकर लौटी, सौम्या नींद से सो चुकी गई थी। चूंकि सौम्या बीमार थी, इसलिए वीकेंड होने के बावजूद भी कनीषा ने अपनी मोटी मोटी किताबें उठाई और उन्हें लेकर स्टडी टेबल पर बैठ पढ़ने लगी। हालांकि उसके दिमाग में किताब की लाइंस छोड़ ईशान की अखर से भरे शब्द ही घूम रहे थे, जिसके कारण अचानक उसे गुस्सा आ गया और उसने हाथ में लिए पेन को उठाकर किताब में सीधा गाड़ दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना सॉरी कहे जाने की? जैसे ही वो चिल्लाई, सौम्या की आंख खुल गई और हड़बड़ाते हुए उसने कहा, कनीषा, कनीषा तू ठीक तो है? कनीषा, जो उसके सुसाइड अटेम्प्ट से काफ़ी नाराज़ थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर कमरे से जाने लगी। तभी सौम्या ने फिर से कहा, कब तक नाराज़ रहोगी? वादा करती हूँ कि अब किसी लड़के के चक्कर में पड़कर खुद को खतरे में नहीं डालूंगी। इस बार माफ़ कर दो मेरी अच्छी सहेली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे अभी बात नहीं करनी। 2 महीने बाद कैंपस सिलेक्शन है, तो जब तक रूम पर हो उसकी तैयारी करो और इससे ज़्यादा मुझे तुमसे तब तक कोई बात नहीं करना जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता। इतना कर कनीषा अपने बेड पर चढ़ी और कंबल तानकर सो गई। सौम्या आगे कुछ न कह पाई और न ही अब उसके साथ बात करने वाला कोई था, इसलिए उसने अपने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला और फेसबुक ओपन कर वीडियो स्क्रॉल करने लगी। तभी उनके कॉलेज ग्रुप चैट में किसी ने कनीषा की और वो वीडियो शेयर की जिनमें वो ईशान से बहस कर रही थी। इस तरह की बहुत सारी वीडियो उसके मोबाइल पर आने लगे। जितनी तेज़ी से ये वीडियो कनीषा के कॉलेज ग्रुप तक पहुंचा, उतनी ही तेज़ी से ईशान के ऑफिस और न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जाने लगा। 2-3 घंटे के अंदर ही वो वीडियो हर तरफ जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई। लोगों के अजीब अजीब कमेंट को पढ़ते हुए ईशान के असिस्टेंट ने जब इसके बारे में ईशान से पूछा, ईशान ने सिवाय उसे गुस्से से घूरने के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी असिस्टेंट ने उससे पूछना जारी रखा, सर ये लड़की कौन है? आखिर आपने इसके साथ ऐसा क्या किया जो उतना भड़की हुई है वीडियो में? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं इसके साथ क्या करूँगा? ये एक मेंटल लड़की है जिसकी हॉबी सभी लड़कों से, या यूं कहो कि सभी से लड़ना है। ईशान ने बेअदबी से कहा और अपने रोबोट के वायर को जोड़ने में व्यस्त हो गया, जिस पर असिस्टेंट ने फिर पूछा, क्या आप मुझे ठीक तरह से समझाएंगे सर? तुम मेरे बॉस हो? ईशान ने अपने चलते हाथों को रोककर पूछा, तुम मेरे बॉस हो या मैं तुम्हारा बॉस? नहीं, कुछ नहीं सर। तो मेरे सिर पर खड़े होकर सवाल क्यों पूछ रहे हो? निकलो निकलो यहाँ से। मुझे उस यूजलेस मुंहफट लड़की के बारे में एक भी शब्द सुनाई नहीं देना चाहिए। पूरे ऑफिस में अगर किसी ने इसके बारे में बात की तो उसका टर्मिनेशन लेटर उसके टेबल पर होगा। इस बारे में सबको इन्फॉर्म कर दो। सर, आपको नहीं लगता आप ज़्यादा कर रहे हैं? आपने कांड किया है तो लोग तो बातें करेंगे ही। क्या आप सबकी जबान काटेंगे? असिस्टेंट ने बिना झिझक के हमेशा की तरह बेफिक्र होकर कहा। कुछ ही समय में वो ईशान के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसके दोस्ताना बर्ताव के कारण ईशान से उसका रिश्ता प्रोफेशनल से कब पर्सनल हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। ईशान की जिंदगी में असिस्टेंट विवेक ने हमेशा एक सच्चे दोस्त का रोल अदा किया था। कोई भी बुरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी जिसमें उसने ईशान को अकेला छोड़ दिया हो। शायद यही कारण था कि ईशान भी उसके साथ बाकियों के से उलट अच्छे से पेश आता था। लेकिन जैसा कि इस वक्त वो कनीषा की वजह से काफ़ी बुरे मूड में था, इसलिए विवेक के सवालों पर परेशान होते हुए उसने थोड़ी कर्कशता से कहा, जाओ अभी जाओ यहाँ से। ईशान कहता रहा, लेकिन विवेक पर इसका कोई असर न हुआ। वीडियो में कनीषा की बातें सुनते हुए वो पहले तो काफ़ी देर तक हंसा और फिर
गले को साफ करते हुए बोला, कितनी भड़की हुई है यह लड़की। आई जस्ट लव हर एंगर। अच्छा, अपनी बात छोड़िए, ये बताइए कि ये इस दूल्हे की फ्री में बैंड क्यों बजा रही है। इनकी बातें ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। काश काश मैं भी आपके साथ चलता। लाइव शो मिस हो गया मेरा। लगता है तुम ऐसे नहीं जाओगे विवेक यहाँ से। क्या मैं तुम्हें आज नौकरी से निकाल दूँ? फिर सारी जिंदगी इसी वीडियो को देखकर हंसते रहना। ईशान ने जब ये कहा, वो अपने काम में ऐसे मशगूल था जैसे कोई चींटी जाड़े के दिनों के लिए अपने लिए खाना इकट्ठा करने में लगी रहती है। आप फिर से मोस्ट सर्च में आ गए हैं सर। कमेंट में किसी ने आपकी बुराई नहीं की, लेकिन उस लड़की के लिए अच्छी बातें नहीं लिखी गई है। पता नहीं देखेगी तो क्या करेगी। लोग उसे वेस्ली फाइटर, तुच्छ लड़ाकू नाम दे रहे हैं। ये कितना वियर्ड है। लोग उसे पहली झलक से कैसे जज कर सकते हैं। विवेक गंभीरतापूर्ण कह ही रहा था कि तभी ईशान ने उसे टोका, जो जिस उपाधि के लायक होता है उसे वही मिलता है। नाउ गो बैक टू योर वर्क। हाँ जा रहा हूँ सर। विवेक ने अपने हाथ में लिए टैबलेट को बंद किया और हाथ नीचे कर जाने लगा। दरवाजे तक पहुँच उसे कुछ याद आया, जिससे वो पीछे पलटा और बोला, सर 2 महीने बाद दूसरी IT कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के लिए जा रही हैं। क्या हम इसमें हिस्सा लेने वाले हैं? हाँ, मैंने पहले ही सब कुछ रेडी कर लिया है। हम सिर्फ 2 कॉलेज से ही स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, वो भी मात्र 2-2। नई जनरेशन नए आइडिया लाते हैं, इसलिए 2 टॉप कॉलेज का नाम निकालो और वहाँ से टैलेंट ढूंढ के लाओ। उनके इंटरव्यू के लिए तुम जाओगे, क्योंकि सिलेक्शन के दिनों में मैं जापान जा रहा हूँ। मैं उनका इंटरव्यू बाद में लूँगा अपने तरीके से। 4 इंटर्न में से इस RT कंपनी में सिर्फ एक रहेगा, इसलिए उन चारों को ये बात अच्छे से समझा देना। अगर इस शर्त पर वो यहाँ आना चाहे तो RT कंपनी उनका स्वागत करेगी। ईशान ने कभी अपने कंप्यूटर पर तो कभी अपने सामने रखे रोबोट को देखते हुए विसभ्रता से कहा। अंत में उसकी बात खत्म हुई तो विवेक ने भी अपना सिर सहमति में हिलाया और जाने से पहले दरवाजा लगा दिया। अपने हाई रैंक को लेकर पहले से ही कॉलेज में चर्चित कनिषा ईशान के साथ अपने झड़प को लेकर अब और अधिक चर्चे में आ गई थी। कुछ उसे बुरा कहते तो वही कुछ उसके फैन बन गए थे। हालांकि वो परेशान दोनों ग्रुप के लोगों से थी। उसके जूनियर जो उससे हर वक्त चिपके रहते, उनकी वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाती, और वो जो उसे पसंद नहीं करते थे अजीब तरह से घूरते और पीठ पीछे बातें बनाते, जिसके कारण वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती। उसकी ज़िंदगी में ईशान नाम का तूफान धीरे धीरे शांत हुआ तो इंटर्नशिप के लिए टेस्ट एग्जाम और इंटरव्यू का तनाव शुरू हो गया। शुरू से ही कॉलेज की टॉपर रहने के कारण और अच्छे परफॉर्मेंस से उसने जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया उन सब में सिलेक्ट हो गई। जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था तभी सोच लिया था कि वो इंडिया की बेस्ट IT कंपनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी में अपने लिए एक सीट चुनेगी। और आज जब उसके पास ढेर सारे ऑप्शंस थे, वो जानती थी कि उसे क्या चुनना है। बिना ओवरथिंक किए उसने RT कंपनी में इंटर्नशिप का फैसला किया और उसने उनकी सारी कंडीशन भी मान ली। अपने उन 4 दिन पुराने यादों से कनिषा तब बाहर निकली जब उसके कानों में हॉस्पिटल में चलने वाली मशीनों की आवाज़ पड़ी। आंखों को धीरे से खोलने पर उसने अपने दोनों कोहनी में तेज दर्द का एहसास किया, जिस पर अपने सिर के पूरे भार को टिकाए वो सो गई थी। दोनों हाथों को झटकते हुए उसने अपनी पीठ सीधी की, तभी कमरे में संस्कार दाखिल हुआ और वही चमकदार मुस्कान लिए हुए बोला, हेलो प्रीटी गर्ल, तुम यहाँ कैसे? क्या इनकी रिलेटिव तुम हो जिसने हॉस्पिटल बिल पे किया है? कनिषा जो अब बस नींद से निकली ही थी, उसने एक लंबी उबास भरी और हामी भर दिया, जिसे देख संस्कार ने फिर कहा, ओ लगता है ये तुम्हारे डैड हैं। बाय लक मैं ही इनका अटेंडिंग डॉक्टर हूँ। क्या तुमने कुछ खाया था ड्रिप के बाद? मुझ पर वक्त बर्बाद मत करो संस्कार, मेरे डैड को चेक करो। मुझे बताओ कि इनका ऑपरेशन कब फिक्स किया है, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। कहते हुए कनिषा की आंखों में आंसू आ गए। अब तक वह कुछ पुराने दिनों को याद कर रही थी, लेकिन अब वह अपने हकीकत में आ गई थी। अब हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं कनिषा, तो पैसों की कोई बात नहीं। कहते कहते अचानक संस्कार खामोश हो गया। पैसे मन ही मन दोहराते हुए उसके दिमाग में ईशान की इज्जत बर्बाद करने का एक अच्छा प्लान आया और पूरी तरह अपनी बात बदलते हुए उसने कहा, जब तक तुम पैसे का इंतजाम नहीं कर लेती ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अगर मैं अपनी दोस्ती के नाते फ्री में ऑपरेशन करने को तैयार भी हो जाता हूँ
तब भी हॉस्पिटल स्टाफ, एनेस्थीसिया डॉक्टर और असिस्टेंट डॉक्टर को फीस तो देने ही पड़ेंगे। क्या तुम्हें पैसे जमा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? संस्कार ने कुछ सोचकर कनिषा से कहा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।